संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। नमस्कार दर्शकों, क्या कर्मों के फल को भोगे बिना समाप्त किया जा सकता है? अगर किया जा सकता है तो वह रास्ता कौन सा है? वह परमात्मा कौन है जो हमारे सभी पाप कर्मों को नाश कर देता है?
दर्शकों, जब हमें अपने ही सवालों के जवाब नहीं मिलते तो हम खोज करते हैं सच्चे गुरु की। ऐसी ही कहानी है कैथल हरियाणा के रहने वाली बालाजी की, जो 18 सालों से राधा स्वामी पंथ से जुड़ी हुई थी और उनके द्वारा बताई गई भक्ति साधना करती थी। लेकिन फिर भी बालाजी को अपने ही सवालों के जवाब नहीं मिले और न ही इनको शारीरिक सुख मिले और न ही मानसिक शांति। दर्शकों, आज बालाजी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की है, तभी से मेरा जीवन पूर्ण रूप से बदल गया है। मुझे अपने उन सभी सवालों के जवाब मिल गए जो अक्सर मेरे मन में उठते थे। मुझे आज पता लग गया कि वह परमात्मा कौन है, जो कर्मों के फल को भोगे बिना काट देता है। दर्शकों, आइए जानते हैं कि आखिर बालाजी ने क्यों राधा स्वामी पंथ को त्याग कर संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की। सुनते हैं बालाजी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। सत साहिब जी। क्या नाम है बहन जी आपका? बाला है जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2014 में भी। बहन जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? कैथल के। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना करते थे? हाँ जी, करते थे। राधा स्वामी व्यास डेरे से नामदान ले रखा था 1995 में, और हम बहुत सेवा करते थे जी। महीने में 4-4, 5-5 बार जाते थे। जैसे महीने में 4 बार सत्संग होता तो 4 बार ही जाते थे। आगे पंडाल में सेवा ली हुई थी, बहुत सेवा करी हमने। जैसे मंड की सेवा भी करी और नर्सरी की सेवा भी करी, पंडाल में भी की और ऐसे ही सड़कों पे भी की। बहुत ज़्यादा सेवा की जी। कोई ऐसा भंडारा नहीं हम छोड़ते थे भी जहाँ सेवा पे ना जाएं। परोर में भी जाते थे, छतरपुर में भी जाते थे, जहाँ पे भी भंडारा होता था हम वहीं जाते थे। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं हमने छोड़ी भाई जो हम ना जाएं। 2.5 घंटे हम बैठ के चौंकड़ी मार के भक्ति करते थे, बिल्कुल ऐसे कमर लगा के। इतनी भक्ति करते थे कि गोडों में ही दर्द हो गया, मेरे गोडे जुड़ गए बिल्कुल। गोडों से इतना दर्द हो गया कि मैं चल नहीं पाती थी, क्योंकि हमें बताया जाता था कि 2.5 घंटे सुबह बैठ के 2:30 बजे सिमरन करना है। 2.5 घंटे करना है बैठ के, और जितना भी हो सके दिन में भी करना है, पूरा आंखें बंद करके। इतनी आंखें बंद करके बैठते हम 2.5 घंटे, उठ के नहा के धो के। कभी भी कुछ भी हमें नहीं दिखा, कभी भी कोई चीज़ के दर्शन नहीं हुए। हमें कहते थे कि दर्शन होंगे, क्या दर्शन होते थे? कुछ नहीं, बस यही थोड़ा चानना दिख जाता था और कुछ नहीं दिखता था। कोई आवाज़ नहीं आती थी, कोई कुछ भी नहीं आता था। वो कहते थे धुन सुनेगी तुम्हें, कभी भी धुन नहीं सुनी हमें 18 साल में। तो आपने राधा स्वामी डेरा ब्यास की कितने सालों तक भक्ति की? हमने 18 साल की जी। बहन जी आपने बताया कि आपने राधा स्वामी डेरा ब्यास से जो भक्ति साधना ली, उस भक्ति साधना को आपने 18 साल तक किया। तो जो भक्ति साधना राधा स्वामी डेरा ब्यास से आपको मिली, क्या आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं कि आपको वहाँ से क्या नाम दीक्षा मिली जिसकी साधना आपने 18 साल तक की? जो हमें बाबा गुरविंदर सिंह ढिल्लों ने भक्ति दी थी, ये 5 नाम थे: ज्योत निरंजन, ओंकार, सोहंग, रारंकार, सतनाम। 2.5 घंटे बैठ के हम सिमरन करते थे। इतना सिमरन करते थे, इतना सिमरन करते थे कि गोडे जुड़ गए हमारे। गोडों से चलना भी बहुत मुश्किल होगा। तो बहन जी आपने जो राधा स्वामी डेरा ब्यास से नाम दीक्षा ली, उसका सुमरण 2-2.5 घंटे रोज 18 साल तक किया। तो इन सब भक्ति साधनाओं से आपको क्या लाभ मिले? कोई लाभ नहीं हुआ जी, हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ कोई भी। उससे गोडे और जुड़ गए मेरे, कमर और जुड़ गई, कमर जवाब देगी बिल्कुल। चलने में इतनी ज़्यादा दिक्कत आती थी मुझे, मैं चल नहीं पाती थी। जैसे ही चलती थी कभी गोडों में दर्द होता था, कभी कमर में। और इतनी ज़्यादा भक्ति करते थे, इतनी ज़्यादा सेवा करते थे। अस्पताल की 10-10 दिन की सेवा जाते थे हम, जो स्टेशन पे है। कभी अंदर, कभी आई कैंप लगते थे तब जाते थे, कभी वैसे सेवा आती थी तब जाते थे। इतनी सेवा करी, इतनी सेवा करी, कोई लाभ फ़ायदा नहीं हुआ हमने कोई भी। उसके दौरान बेटे को और ज़्यादा दिक्कत होगी, थायराइड की प्रॉब्लम होगी बेटे को। बहुत इलाज करवाया, कोई राम नहीं आया। बस करते चले हम भक्ति, फिर भी लोक लाज में भी क्या कहेंगे हमें दुनिया वाले। करते रहे, कभी कोई लाभ फ़ायदा नहीं हुआ। उल्टा हमारी दुकान बढ़ने लगी, तो हमारी दुकान नहीं बनी। दुकान बनने के बजाय कमेटी वालों ने हमारे ऊपर ही केस डाल दिया, और जितना भी मटेरियल था सारा उठा के ले गए।
कुछ नहीं छोड़ा हमारे पास, हमारे ऊपर केस डाल दिया उन्होंने। हमने फिर बाबा जी से अरदास करी कि बाबा जी हमारे साथ ऐसे से बन गया। बाबा जी ने बोला बेटा ये तो तुम्हारे कर्मों का ही है, कर्मों का है, ये तो तुमने भुगतना ही पड़ेगा। हम बहुत साल केस लड़े, बहुत साल, वो केस हमारा बीच में ही छूट गया और ना ही हमारी दुकानें बन पाई, बीच में ही दुकानें रह गई, बीच में ही हमारा केस लटक गया और इतना पैसा लगा, कोई भी क्लियर काम नहीं हुआ। फिर भी हम भक्ति करते रहे। इसके अलावा हम शिव जी के भंडारे लगाते थे और देसी घी के लगाते थे। शिवरात्रि से अगले दिन पहले पूरे दिन और पूरे रात हम हवन करते थे। मेरे जो पिताजी थे ससुर जी, वो पूरी रात हवन करते थे देसी घी के, पंडितों को बुला के। पहले मंदिर में करते थे, फिर घर पे करने लगे। हर साल हमने ये भंडारे कम से कम 20 साल लगाए देसी घी के, और साथ में मेरे पति भी करते थे। इतनी हमने उनकी भी भक्ति साधना करी। वो बचपन से ही करते थे मेरे ससुर जी, तो फिर हम भी इसी उसमें लगे थे और चोरी से हम मान लो उधर से नाम ले रखा था हमने। तो ये भक्ति करते करते उनसे भी कोई, हमें शिव जी से भी कोई लाभ फ़ायदा नहीं मिला। मेरे पति जी के और उल्टा पेट में दर्द रहने लग गया। हमने बड़ी दवाई इलाज करवाए, पटाले में भी दिखाया, कैथल में भी, कोई डॉक्टर ऐसा नहीं छोड़ा। अल्ट्रासाउंड, MRI, हर चीज़, एक्सरे और टेस्टों का तो कोई घाटा ही नहीं भगत जी। सब जगह दिखाया, कोई राम नहीं आया उनको। दर्द ऐसे रहता ही था, ऐसे कहते थे मेरे पेट में ऐसे लगता है मुझे कोई चीज़ है, जैसे वो सिलगती रहती है, हर टाइम भी दर्द रहता ही है। कभी कमर में दर्द हो जाता, कभी गुद्दी में, कभी पेट में दर्द हर समय रहता था। तो हम तो पूरा परिवार भगत जी कई दिन व्रत भी रहते थे। और जो जैसे श्राद्ध वगैरह आते हैं उनमें भी पाठ रखवाने, और जो नराते आते हैं इनमें भी पाठ रखवाते थे। और मैं खुद शेरा वाली की इतनी भक्ति करती थी, बहुत ज़्यादा। रात को जैसे नराते आते, रात को 2:30 बजे ही मंदिर में चली जाती थी। हमारे घर से लगभग 2-3 किलोमीटर है। रात को जैसे रामलीला के दिन होते, रामलीला ख़त्म होती तो मैं तभी चली जाती थी नंगे पैरे। उधर से भी मेरे को कभी कोई लाभ फायदा नहीं हुआ। बड़े व्रत रखे, परनवासी के भी व्रत रखती थी मैं, सोमवार के भी रखती थी। सोमवार के मैंने कई दफ़ा रखे, 16-16। कभी दूध के रखती थी, कभी चूरी के रखती थी, कभी फल के रखती थी, कभी कोई चीज़ के रखती थी। कभी कोई लाभ फायदा नहीं हुआ भगत जी हमें। तो बहन जी, आपने बताया कि आपके परिवार में आपने राधा स्वामी डेरा ब्यास से नाम दीक्षा ली हुई थी और उनकी 18 साल तक भक्ति साधना की। इसके अलावा आपके परिवार वालों ने आपने शिवजी भगवान की भक्ति की, भंडारे लगाए और शेरों वाली माता की भी भक्ति की, व्रत भी किए। तो इन सब भक्ति साधनाओं से आपको कोई लाभ नहीं मिला, बल्कि आपके परिवार में आर्थिक नुकसान हुआ, आपको शारीरिक नुकसान भी हुआ। आपके पति के पेट में दर्द रहता था। तो ये सब दुख झेलते झेलते आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी कहाँ से मिली? संत रामपाल जी 2002 में कैथल में आए थे जी। वहाँ से पता लगा हमें, जैसे लॉसमेंट हो रही थी भी, यहाँ पे एक संत जी आएंगे, संत रामपाल जी, नाम दीक्षा लेनी है, सत्संग सुनना। तो मेरे पति और बड़ा बेटा चला गया, वहाँ से वो नाम लेके आ गए संत रामपाल जी से। तो वो जैसे ही भक्ति करते, हम कहते आप ये क्या कर रहे हो, हम तो शिव जी को मानते हैं या राधा स्वामी को मानते हैं, आप क्या कर रहे हो? वो कहते हम संत रामपाल जी की भक्ति लेके आए हैं। हम कहते हमें नहीं ये पसंद है जो आप ऐसे प्रणाम कर रहे हो, लुक लुक के ये कर रहे हो। दरवाज़ा बंद कर लेते थे जब वो परमात्मा को प्रणाम करते थे, संत रामपाल जी को दरवाज़ा बंद कर लेते तो हम हटा देते उनको, ये नहीं करना। कि मैं खुद इतना गलत बोलती थी गुरु जी को, संत रामपाल जी को, ऐसे ऐसे शब्द बोलती थी। मैं आज सोचती हूँ मेरी ज़ुबान कट क्यों नहीं गई जो मैं ऐसे शब्द बोलती थी परमात्मा को। मुझे भगत जी समझाता, जो मेरे पति जी हैं, भाई नहीं ये परमात्मा आए हुए हैं। मैं कहती नहीं, हमने इससे नाम नहीं लेना, हम तो राधा स्वामी ब्यास से जुड़े हुए हैं, हमने नाम लेना। ऐसे वो कहते रहते हैं हमारे को सभी को भी, आप भी नाम ले लो, आप भी। हम 15 मेंबर हैं घर के, हम कोई उनकी बात नहीं मानने को तैयार होता था। बस फिर बड़ा बेटा को उन्होंने समझाया, ज्ञान गंगा दी, भी बेटे आप ये पढ़ो, और मेरे से तो कोई नहीं मान रहा है, परमात्मा ही दया करेंगे इनके ऊपर, आप पढ़ो और इनको समझाओ। फिर बड़े बेटे ने किताब पढ़ी ज्ञान गंगा, उनको समझ लगी। उन्होंने सत्संग सुना परमात्मा का, संत रामपाल जी का। उनको जैसे जैसे समझ आता रहा, उन्होंने अपनी जो पत्नी है उसको दिलवाया पहले परमात्मा का ज्ञान, संत रामपाल जी का। जब वो दोनों ले आए, फिर वो हमें समझाने लगे। तो भी मम्मी आप नाम लो, ये परमात्मा आया। हम कहते ना, तुमने ले लिया ठीक है, हमने ये नाम नहीं लेना और ना ही हमारे समझ में आता है ये। मैं फिर गलत बोल देती थी। तो मेरा बेटा कहता, मम्मी आप गलत मत बोलो, ये परमात्मा, आप एक दिन रोओगे, पछताओगे। मैंने कहा मैं नहीं रोती, तुम खुद रोओगे। वो फिर ऐसे हम माने नहीं। उसने फिर क्या करा, अपने सास ससुर को नाम दिलवाया करनाल से।
उनको समझाया, वो मान गए, उन्होंने नाम ले लिया। उसके सास ससुर और साला जी को, तीनों को उनको दिलवाया। फिर कहते मम्मी देखो उन्होंने भी ले लिया, वो तो मेरे सास ससुर हैं और आप तो मेरी मम्मी हो और मेरे भाई बहन हो, ये मेरी मम्मी है, अभी आप क्यों नहीं मान रहे। मैं कहती ना, जैसे सत्संग शुरू होता संत रामपाल जी का, हमें वो ऐसे पकड़ पकड़ के लेके जाता, ऐसे गोदी में जैसे उठाते हैं बच्चों को, ऐसे लेके जाता, आप बैठ जाओ मम्मी, आप ना समझो, आप सुनो तो सही क्या कह रहे हैं। मैंने कहा ना, मैंने तो देखनी नहीं, इनकी शक्ल नहीं देखनी। इतना गलत बोलती थी जी मैं, इतना गलत बोलती थी, बयान नहीं कर सकती, मैं इतनी गलत गलत बातें कहती थी। तो वैसे ऐसे ही परमात्मा की दया हुई जी। मेरी नंद की बेटी की शादी बरवाला में हुई थी, संत रामपाल जी के आश्रम में। तो मेरी सिस्टर भी शादी में आई, तो मेरी सिस्टर को इतना अच्छा लगा यहाँ का माहौल, यहाँ की भक्ति, यहाँ के बंदे सब भगत जी करके बात कर रहे थे, तो इतने ज़्यादा उनको अच्छा लगा, तो वो नाम लेके चले गए। तो फिर ऐसे धीरे धीरे करके 2014 में 7वें महीने में हम पूरे 15 के 15 मेंबर जुड़ गए। एक ही महीने में पूरा परिवार ने नाम ले लिया। बहन जी, जैसा कि बताया जाता है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने वालों को बहुत लाभ मिलते हैं, और आपको तो बहुत सारे दुख भी थे, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कोई लाभ भी मिले? सर जी इतने लाभ हुए, अगर मैं जैसे शाम को गिनाने लगूं तो दिन निकल आएगा, अगर सुबह गिनाने लगूं तो रात हो जाएगी। इतने लाभ दिए परमात्मा ने हमें। जो हमारी दुकान का केस चला हुआ था कमेटी में, जो नहीं बनी थी, परमात्मा से हमने अरदास लगाई उसकी भी, परमात्मा संत रामपाल जी से, परमात्मा हमारी ऐसे से दुकान का केस चला हुआ है और हमें कमेटी वाले बनाने नहीं दे रहे हैं, भी हम क्या करें। परमात्मा ने कहा, संत रामपाल जी ने, बेटे आप दुकान बनाओ, कोई भी आपको रोकने नहीं आएगा, आप निश्चिंत होकर बनाओ। जैसे भगत जी हमने परमात्मा से प्रार्थना लगाई और परमात्मा ने हमें आदेश दिया, बनाओ बेटे, कोई नहीं आएगा, और किसी को भी एक रिश्वत की 5 पैसे भी नहीं देने, बिल्कुल भी, और कोई भी नहीं आएगा तुम्हारे पास। ऐसे ही हुआ भगत जी। हमने पहले तो हम रात को बना रहे थे दुकान, जब हमारा सामान ले गए थे उठा के। जब हमने परमात्मा संत रामपाल जी से नाम लिया, हमने दुकान दिन में बनाई, और कोई भी भगत जी, सर जी, कोई भी कमेटी वाला नहीं आया, किसी ने एक पैसा नहीं मांगा। हमने 2 दुकानें बनाई, शोरूम बनाए बड़े बड़े, तो कोई भी नहीं आया, कोई भी। सबसे पहला लाभ तो ये है कि हम सच्चे परमात्मा की भक्ति में जुड़े और हमें मोक्ष प्राप्त होएगा, पक्का होएगा, 101% होएगा। दूसरा लाभ हमें ये दुकान बने हमारी जी। तीसरा लाभ, हमारी छोटी बहू के 3-4 साल शादी को हो गए थे, उसको बच्चा नहीं होता था। हमने डॉक्टरों पे चेकअप भी करवाया, सब कुछ करवाया, तो डॉक्टरों ने बोला ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। फिर परमात्मा से संत रामपाल जी से हमारी छोटी बहू ने नाम दीक्षा ली। नाम दीक्षा लेके परमात्मा से प्रार्थना लगाई, संत रामपाल जी से, संत रामपाल जी से प्रार्थना लगाई। परमात्मा, डॉक्टरों ने ये बताया कि इसको बच्चा नहीं होगा। परमात्मा ने कहा कि बेटा भक्ति करो, जैसे ही भक्ति करोगे परमात्मा अपना आप दया करेंगे। नाम लेने के बाद हमारी छोटी बहू को 9वें महीने बेटा हुआ। आज उसको दोबारा से फिर 3 साल के बाद फिर दूसरा बेटा हुआ। फिर उस पहले नॉर्मल हो गया उसको, अब फिर जैसे 2-3 दिन तकलीफ रही, बड़ी टेंशन में हो गए हम। ऐसे टेंशन में हो गए कहीं ऑपरेशन ना हो जाए। हम लोगों को जैसे कहते हैं कि हमारे परमात्मा ये करते हैं, ये करते हैं, तो हम मन में मैं प्रार्थना लगा रही हूँ परमात्मा से, गुरुजी आप ही दया करोगे, ये ना हो इसका ऑपरेशन हो जाए। फिर हमने प्रार्थना लगाई परमात्मा पे, परमात्मा ऐसे ऐसे डॉक्टर कह रहे हैं ऑपरेशन की तरफ जा रहा है केस, ये नॉर्मल नहीं होएगा। परमात्मा ने बोला बेटा चिंता ना करो आप, संत रामपाल जी ने बोला भक्ति करो, परमात्मा दया करेंगे। जैसे परमात्मा से हमें मैसेज आया, प्रार्थना जो लगाई थी संत रामपाल जी को, उसी टाइम इतने ज़्यादा पेन हुए उसको, और 11:24 पे बेटा हो गया उसको, बिल्कुल नॉर्मल। आज उसके पास 2 बेटे हैं, जो मेरी छोटी बहू के पास 2 बेटे हैं। जो डॉक्टरों ने बोला था इसको एक भी बच्चा नहीं होएगा, संत रामपाल की शरण में आने से हमें इतने लाभ फायदे हुए। जो मेरे पहले घुटनों में दर्द रहता था, राधा स्वामी की जब मैं भक्ति करती थी डेरा ब्यास से, कमर में दर्द रहता था, घुटनों में दर्द रहता था, मैं चल नहीं पाती थी, इतना ज़्यादा दर्द रहता था, मैं सीढ़ियों पे भी चढ़ नहीं सकती थी। अब मैं जब से नाम लिया संत रामपाल जी से, बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल अच्छे से सीढ़ियों पे चढ़ती हूँ, अच्छे से काम करती हूँ। अब मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, एकदम से ठीक हूँ। और जो मेरे पति के दर्द था पेट में, हर टाइम दर्द रहता था, वो भी आज बिल्कुल ठीक है, कोई दर्द नहीं है, जब से हम संत रामपाल जी की शरण में आए हैं। और जो मेरे बेटे को थायराइड था, छोटा ही था,
12 साल का था जब से उसको थायराइड हुआ था। इतना ज़्यादा थायराइड था, हाइपर था, जिससे मोटे हो जाते हैं। इतना ज़्यादा मोटा हो गया था, उसकी ब्रेस्ट भी ऐसे हो गई थी जैसे लेडीज की होती हैं। सभी देख के ये कहते थे ये पतला नहीं हो सकता बिल्कुल भी, इतना ज़्यादा मोटा हो गया था। और जब वो बोलता था उसकी आवाज़ भी फट फट के आती थी, गले में था उसके, और टांगों से वो चल नहीं सकता था। कहता था मम्मी मुझे बहुत दर्द होता है। और इतनी मैं दवाइयाँ खिलाती थी भगत जी उसको। दिल्ली में तिमारपुर है, स्पेशलिस्ट है, बहुत बड़ा आर्मी का हॉस्पिटल है, वहाँ भी लेके गई उसको मैं। वहाँ पे भी उन्होंने भी मुझे यही कहा कि दवाई भी खानी पड़ेगी और ये दर्द भी ऐसे ही रहेगा, इसको ये दर्द नहीं ठीक हो सकता। थायराइड में हड्डियाँ बोदी हो जाती हैं, ये ऐसे ही रहेगा। और इससे आँखों में भी असर आ सकता है, इससे बाल भी झड़ सकते हैं, और इससे याददाश्त भी कम रहती है। और वाकई में ऐसे रहता था पहले मेरा बेटा, जैसे स्कूल जाता था उसको कोई जैसे सर पूछते थे क्वेश्चन आंसर, वो भूल जाता था, उसको कुछ भी याद नहीं रहता था। मुझे आके कहता था मम्मी मुझे कुछ भी याद नहीं रहता, और मेरे को सर मारती भी हैं जब मैं सुना नहीं पाता। तो भगत जी मैं बहुत ज़्यादा परेशान होती थी भी, एक तो बच्चा और ऊपर से पढ़ाई और ऊपर से इसको ऐसी बीमारी लगी जो ये कभी भी ठीक होने वाली नहीं है। जब से हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में गए, मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है। और पहले उसकी हाइट भी नहीं बढ़ती थी, आज मेरा बेटा 6 फुट का है, इतनी हाइट बढ़ गई और बिल्कुल सही शरीर है, कोई भी दिक्कत नहीं आज उसको, कोई पाँव में दर्द नहीं है, कोई भी पढ़ाई में इतना अच्छा है। अभी भी कोटा गया हुआ था, मेडिकल लिया हुआ उसने कोचिंग के लिए, इतनी अच्छी पढ़ाई करता है परमात्मा की दया से। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए जब से हम, बिल्कुल एकदम सही है भगत जी। तो बहन जी आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपके पूरे परिवार में बहुत से लाभ प्राप्त हुए, जबकि राधा स्वामी सत्संग डेरा ब्यास से जब आप जुड़े हुए थे तो आपके परिवार में दुखों का पहाड़ टूट गया था। और राधा स्वामी डेरा ब्यास से जुड़े हुए श्रद्धालु भी आपको जरूर सुन रहे होंगे, तो आप उन सबको क्या संदेश देना चाहेंगे? राधा स्वामी में जो भी जुड़े हुए हैं मेरे भाई बहन, मेरे साथ के भी बहुत हैं जी, मैं उनको कहती हूँ जो भी राधा स्वामी ब्यास में जुड़ा हुआ है वो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ और आके भक्ति करो। पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के चोले में आए हो कबीर साहब, पूर्ण परमात्मा है, समर्थ भगवान है। आप जल्दी से जल्दी इनकी शरण में आओ और अपना मोक्ष करवाओ। बहन जी संत रामपाल जी महाराज की शरण में कोई आना चाहे तो कैसे आ सकता है? संत रामपाल जी महाराज की शरण में अगर कोई आना चाहे बहुत ही आसान है जी। संत रामपाल जी महाराज के सत्संग चलते हैं चैनलों में, कई चैनलों पे सत्संग आते हैं टीवी पे। उन चैनलों पे नीचे पट्टी चलती है कि उन पे नंबर आते हैं, फ़ोन नंबर, उनके ऊपर फ़ोन नंबरों पे फ़ोन करो और वो जो भी पास में नामदान केंद्र है नज़दीकी का पता बताएंगे, वहाँ से जाके नामदान लो। धन्यवाद जी। सत साहिब जी। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। जब हम एक हैंड टू माउथ हो जाते हैं तो भगवान को अवश्य खोजते हैं। अब कलयुग का समय परमात्मा ने इसलिए निर्धारित किया था, और काल तो राजी हो गया 3 युगों में ना ले जाना। मालिक को पता था कि 3 युगों में ये भक्ति ना करें, क्योंकि सबके पिछले संस्कार अच्छे होंगे, कुछ ना कुछ उपलब्धि इनको अपने अध्यात्म की वैसे भी होती रहेगी, पिछली बैटरी चार्ज है तो ये मानने को नहीं। और जब कलयुग में आऊँगे इनकी सारी बैटरी डाउन हो लेगी, और जो क्रिया ये करेंगे उससे कोई लाभ इनको हो को नहीं, ब्रह्मटी हो जाएगी। और फिर हम आएंगे या मेरा दास आएगा, ये सतनाम का चार्जर लाओगा, बैटरी लानते ही ऑन हो जाया करे 2 मिनट पाछे, और फिर कितना काल करो, कुछ भी काम करो, तो ऐसा होगा। तो नानक साहब जी पिछले संस्कार से वहाँ बैठकर चिंतन करते थे, हमेशा भगवान के ध्यान में रहते थे। जैसा भी ब्रजलाल पांडे से उन्होंने पढ़ा सुना था, उसी आधार से विष्णु जी को सुप्रीम पावर मानते थे। आदरणीय नानक साहब जी, आदरणीय परम पूज्य कबीर परमेश्वर जी, ये समकालीन थे। ये लगभग 45 वर्ष समकालीन रहे हैं। सन 1469 में आदरणीय नानक साहब जी का जन्म हुआ, और परम पूज्य कबीर परमेश्वर जी 1398 से 1518 तक रहे।
1469 से 1518 तक ये समकालीन थे। परमात्मा बनारस में रहा करते थे, कपड़ा बुनते थे, धाणक का काम करते थे, जुलाहे का। अब कहते हैं जो जन मेरी शरण है ताका हूँ मैं दास, और गेल गेल ला गया फिरूं जब तक धरती आकाश। अम्बरीश राजा थे तब भी परमात्मा गए समझाने की चेष्टा की, तब तक वो भक्ति नहीं करते थे। उसके बाद वो भक्ति में पूरी रुचि होगी, राजा थे। फिर परमात्मा के ज्ञान को ग्रहण नहीं किया, अन्य ऋषि महर्षियों से समाधान ढूंढ कर वो क्रियाएं शुरू कर दी। फिर भी दयालु हैं, उनको काम तो आए नहीं, तो ये राजा बने पासे कौन भक्ति करे, सारा दिन बकवाद दबावे इनको। तो वहाँ वो जैसा भी करने लगे, यज्ञ याग करने लगे हैं, और ये मंत्र करते रहे ओम नाम का, विष्णु जी का जो हरियम जाप आपको दिया जाता है, ये करते रहे। और फिर राजा जनक थे तब भी परमात्मा मिले, मालिक पर विश्वास हुआ नहीं, और अन्य ऋषियों से उपदेश लेकर के फिर साधना शुरू कर दी, यज्ञ किए घड़े बड़े बड़े। मालिक ये चाहते थे कि ये बैटरी थोड़ी बहुत किसी ना किसी तरह से चार्ज होती रहे, ताकि ये कलयुग तक पहुंच जाए किसी तरह, फिर देखूंगा काल ने। अब परमात्मा वहाँ से अंतर्ध्यान हुए, कहाँ से, काशी से, बनारस से, और बेई नदी पर पहुंच गए एक जिंदा महात्मा का रूप बना के। नानक साहब जी बैठे थे, परमात्मा ने भी जाके उनको राम राम बोला। नानक साहब जी बड़े अच्छे आत्मा थे, प्यार से श्रद्धा से कहा आओ बैठो महात्मा जी। बैठ के पूछा कौन हो, कहाँ से आए हो। परमात्मा ने कहा कि मैं बनारस से आया हूँ और एक जुलाहा जाति से संबंध रखता हूँ, मेरा नाम कबीर है, और मैं परमात्मा की खोज में घूम रहा हूँ। आप बहुत अच्छे भक्त सुने हैं, यहाँ बहुत अच्छे भक्त हो, और कुछ मैं मार्गदर्शन आपसे चाहता हूँ प्रभु के बारे में। मैं भले ही मुसलमान के यहाँ रह रहा हूँ, लेकिन मेरी आस्था प्रत्येक धर्म के प्रति बराबर है। मुझे कहीं से भी मोक्ष मार्ग मिल जाए, मैं तलाश कर रहा हूँ, खोज कर रहा हूँ। इस बात से नानक जी बड़े प्रसन्न हुए, खुश हुए, कहा बैठ जा, आजा मैं बताता हूँ। जब उन दोनों की चर्चा हुई तो नानक साहब जी ने कहा कि सबसे पहले गुरु होना चाहिए प्राणी का। तो वहाँ आसपास जो स्नान करने गए थे व्यक्ति, वह भी बैठ के आकर चर्चा होने लगी। जब दोनों की 20, 30, 50 सुबह सुबह का समय था। तो उनकी जब चर्चा चली तो कबीर साहब ने कहा कि मैंने गुरु तो बना रखा है, बनारस में आदरणीय स्वामी रामानंद ब्राह्मण पंडित जी, उससे मैंने उपदेश ले रखा है। अब नानक साहब ने कहा कि जो ज्ञान तुझे प्राप्त है वो पूरा नहीं है, आप मुझे गुरु बनाओ, फिर मैं आपको सही ज्ञान बताऊं। तब परमात्मा ने कहा कि ठीक है जी, मैं आपको गुरु मानता हूँ, मुझे ज्ञान बता दो। तब नानक साहब जी लगे बताने, जैसा बैदलाल पांडे से उन्होंने ग्रहण किया हुआ था। कहा कि विष्णु जी सर्वशक्तिमान हैं, सारे ब्रह्मांडों के रचनहार हैं, और यही श्री कृष्ण रूप में अवतरित हुए, यही श्री राम रूप में अवतरित हुए, और श्री कृष्ण रूप में इन्होंने आकर के महाभारत के समय गीता का ज्ञान दिया। और गीता जी का नित्य पाठ करने से जीव का मोक्ष हो जाता है। और हरे कृष्ण हरे राम सीताराम राधे राधे श्याम मिला दे, इस तरह के मंत्र और ओम मंत्र, ये सारे कुछ बता दिए। जो ये ब्राह्मण गुरु या हिंदू धर्म के जो ये नकली गुरु बताया करते थे, नकली नाम, वो सारे बता दिए कि ये जाप करने चाहिए, एकादशी का व्रत करना चाहिए। अब परमात्मा ने प्रसन्न किया कि देखो मैं आपको गुरु धारण करने जा रहा हूँ, आपका अनुयायी बनूंगा, तो मेरी कुछ शंका का समाधान भी चाहिए मुझे। हक बोलो। आप जी कहते हो कि श्री कृष्ण जी, श्री विष्णु जी
अविनाशी हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों अजन्मा हैं, इनकी जन्म मृत्यु नहीं होती। और आप इनको सर्वेश्वर कहते हो, और आप ये भी कहते हो कि गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने बोला। हाँ बिल्कुल सही है, नानक जी बोले। तो आप गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5 और 9 में देखिए, और अध्याय 2 के 12 में, 10 के 2 में, इनमें यूं गीता ज्ञानदाता कहता है मेरे तो जन्म और मृत्यु होता है। आप कह रहे हो ये अविनाशी है। अब नानक साहब जी के पास कोई जवाब नहीं था। परमात्मा ने कहा कि आप हरे कृष्ण हरे राम सीताराम राधे श्याम ये जाप करते हो। गीता जी में ऐसा कोई मंत्र नहीं है, केवल एक ओम मंत्र है, एक ओंकार जिसको तुम बोलते हो। तो नानक साहब ने कहा कि मैं ओंकार भी जाप करता हूँ और ये भी करता हूँ। तो गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 में लिखा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनकी साधना व्यर्थ होती है, ना उनको कोई सुख हो, ना उनकी गति हो, ना उनको कोई सिद्धि प्राप्त हो, यूजलेस। अब नानक साहब जी डेली पाठ करा करते गीता जी का, उनको याद थे श्लोक। तो गीता जी में केवल लिखा एक ओम अक्षर है, उसके अतिरिक्त जो आप अन्य जाप करते हो वो व्यर्थ है। जैसे कोई एक जड़ी है और उससे लाभ होना है, उसके साथ और जड़ी मिला दी तो वो यूजलेस हो जाता, निष्क्रिय हो जाएगी, जड़ी का यूज भी नहीं होगा आपको। तो ये साधनाएं तो नहीं करनी चाहिए थी। फिर बताया कि देखो गीता ज्ञानदाता से अन्य कोई और परमात्मा है। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा है कि हे अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में कहा है कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है और इसके ऊपर न पूर्ण परमात्मा है, जड़ें हैं और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है, और तत्वदर्शी संत इसका सब भेद जानता है। सब पार्ट्स के विषय में जो बताता वो तत्वदर्शी संत है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। तो वो तत्वदर्शी संत से पूछो, वो दंडवत प्रणाम करो, उनको नम्रता से प्रसन्न करो, वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे। तो उसके पश्चात 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा कि उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सारे संसार रूपी वृक्ष की यानी सब ब्रह्मांडों की रचना की है, और केवल उसी की भक्ति करो, मैं उसी की शरण हूँ, अन्य की नहीं। आपका गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि और है कोई परमात्मा, उसकी भक्ति करने से पूर्ण मोक्ष होगा, कभी जन्म मृत्यु नहीं होती। वो परमात्मा कौन है मुझे वो बता दो महात्मा जी, मैं आपका पक्का चेला हो गया। अब वो ज्ञान दो गुरुजी। अब गुरुजी के पास तो वो ब्रजलाल पांडे वाला ज्ञान था, घिसा पिटा। और फिर परमात्मा ने कहा ये ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, ये अविनाशी नहीं है। आप देखिए श्री देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित 123 पृष्ठ पर ये देखिएगा, श्रीमद देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी। और ये कहाँ से छपा है ये देखिएगा। प्रकाशक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये इनके फोन और फैक्स नंबर हैं। इसके 123 पृष्ठ पर आपको ले चलते हैं। 123 पृष्ठ पे तीसरा स्कंध। भगवान विष्णु अपनी माता प्रकृति यानी दुर्गा की महिमा कर रहे हैं उनकी। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम्हीं से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है, हम अविनाशी नहीं हैं।
केवल तुम ही नित हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। यहाँ ये भी ध्यान रखना, प्रकृति दुर्गा को ही कहते हैं। ये गीता जी में आपका काम आओगा, जहाँ पर इन तीनों की उत्पत्ति आपको बताई जाएगी। भगवान शंकर बोले, देवी यदि माँ भाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारी बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि सतिथि और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अब इस पवित्र पुराण ने 5 कंसेप्ट क्लियर कर दिए। 5 एक तो ये हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है। दूसरा ये हो गया कि दुर्गा इनकी माता है। तीसरा ये प्रकृति दुर्गा को कहते हैं। चौथा ये हो गया कि तीनों गुणों से उत्पन्न रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी हैं। और 5वां ये हो गया कि केवल नियमित कार्य ही कर सकते हैं। जिसने जैसा वर्क डन किया है वैसा ही बुरा और भला दोनों ही देंगे। ये किसी में परिवर्तन नहीं कर सकते। केवल परिवर्तन कर सकता परम अक्षर ब्रह्म कबीर साहब, आपके पाप काट का आपको सुखी कर सकता। ओनली वन गॉड, वो कबीर साहब है। अब नानक साहब से कहा ये बातें, तो नानक साहब जी ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं लिखा वहाँ पर देवी पुराण में। आप झूठ बोलते हो, आप हमारे देवताओं की तौहीन करते हो, आप तो यहाँ वाद विवाद करवाने आए हो, झगड़ा करवाने आए हो। यानी जैसा भी उनको हिंदू धर्म होने के नाते आपस में ज्ञान था। अब देखा नानक जी की अरुचि, परमात्मा वहाँ से उठकर चल पड़े। कहा, भक्त अक्षुब्ध ना हो, जब तक मेरी शंका का समाधान नहीं होगा मैं कैसे आपको गुरु बनाऊंगा, मेरा कैसे विश्वास दृढ़ होगा। और उठकर चल पड़े। अब अन्य जो वहाँ बैठे थे श्रोता, वो कहने लगे नानक जी से कि हे भक्त, ये कौन था? आपको गुरुजी बोल रहा था और बकवाद कर रहा था ये तो नानक साहब ने कहा कि ये काशी का नीच जात का था, जुल्हा धाणक, और कबीर नाम था इसका। बकवाद करता है ये सारी। अब आपको बताया, पूरा रेग मार लगे बिना ओरिजिनल पेंट को टेकन नहीं देता। अब परमात्मा रेग मार गे कति घिसा के, लेकिन वो पापड़ी थोड़ी बहुत रह रही थी। अब नानक साहब जी चिंतित हो गए। फिर जाके गीता जी को पुनः देखा, देवी पुराण को देखा, पंडित जी से पूछा कि इसमें ये ऐसा लिखा है। उसने कहा लिखा तो ऐसा ही है, पर ये तो वैसे लिख रखा है। अब नानक साहब की तो नींद आराम होगी। अब देख वस्तु कहाँ और खोजें कहाँ, ये तो नासवान है, इन स्पष्ट लिखा है। और ब्राह्मण खुद मान रहा है कि ये तो वैसे लिखा है, लिख रखा है वैसे होया करे। वाह भाई वाह, फिर तो सारा कुछ वैसे है। अब नानक साहब जी की दिन की चैन, रात की नींद खत्म होगी। और बार बार न्यों करे, हे भगवान, हे परमात्मा, एक बार वो फिर आवे, वो एक बार फिर आवे, और अब के मैं उससे ढंग से बात करूं। बहुत चिंतित हो गया कि सचमुच तो गीता में और कोई भगवान है और उसी से मोक्ष होगा। हमने कराना मोक्ष है, फिर क्या फायदा इस भक्ति करने का जब मोक्ष नहीं हुआ। ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयं नासवान है। अब इसी चिंतन में हृदय से पुकार हुई, आत्मा रोने लगी कि ये फिर से बात बने, कभी फिर खुल के चर्चा करूं उससे, एक बार आ जाओ, मैं विवाद नहीं करूंगा। अब परमात्मा ने 6 महीने के बाद फिर दया बख्शी, जब खूब लोहा गर्म हो लिया। उसी तरह सुबह सुबह स्नान करने के लिए नानक साहब जी गए थे और स्नान करने की तैयारी में थे। उनके साथ 1-2 और भी नौकर जाते थे, वो उनके कपड़े लिए खड़े थे। परमात्मा वहाँ पहुँचे, कबीर साहब जी उसी जिंदा रूप में। लेकिन उस दिन वो केवल नानक साहब जी को ही दिखाई दे रहे थे, अन्य को नहीं। अब नानक साहब जी ने देखा कि आ गया वही भक्त
भक्त नहीं, ये तो पूर्ण ज्ञानी लगता है। अब वहाँ उनकी तरफ गए, प्रणाम हुआ दोनों तरफ से और बैठ गए वहीं एकांत में। अब अन्य जो स्नान करने वाले थे या कोई नौकर थे वो दूर खड़े थे, वहीं खड़े रहे, आगे नहीं आए। उन्होंने देखे कि नानक साहब जी किससे बातें कर रहे हैं। दूसरे कहने लगे यूँ भगत आदमी है, अपने आप ऐसे ही कोई चिंतन कर रहा है, पता नहीं कहाँ जा रही है इसकी शुद्ध, और ये तो ऐसे बोलता रहता अपने आप, करो स्नान, चलते हैं। वो अपना काम लगे रहे, स्नान करते रहे। उधर से परमात्मा की उनकी फिर से वार्ता शुरू हुई। तो फिर नानक साहब जी ने आखिर में ये कहा कि देखो ठीक है, आपका ज्ञान श्रेष्ठ है, और मैंने अपने गुरु ब्रजलाल पांडे से भी पूछा, उसने भी संतुष्ट नहीं किया मुझे, लेकिन मैं आपकी एक परीक्षा लेना चाहूँगा, फिर मैं आपकी बात स्वीकार करूँगा। क्या परीक्षा लोगे? कि मैं इस दरिया में छलांग लगाऊंगा, मुझे खोज देना। अब नानक साहब जी ने जो ही जाकर के दरिया में छलांग लगाया, नहाने की तैयारी में था ही, छलांग लगाई तो बाहर नहीं आए। परमात्मा ने उनको अप स्ट्रीम में ले जाकर उनके शरीर को और 2-3 मील की दूरी पर जिधर से पानी आ रहा था उस साइड में जंगल में जाके वहाँ प्रकट कर दिया कि ले खोज दिया आपको। तो नानक साहब जी कहने लगे अब बैठ जाओ, कुछ वार्ता करेंगे, अब मुझे डिटेल से बताओ। तो परमात्मा ने सृष्टि रचना सुनाई। अब नानक साहब जी कहने लगे कि देखो आपकी बातों पर कुछ विश्वास है, कुछ अविश्वास है। वो सचखंड आपने आज तक सुना नहीं, देखा नहीं, आपके अतिरिक्त इसके विषय में कोई व्यक्ति हमें बताने वाला मिला नहीं, तो कैसे विश्वास करूं? मुझे वो सचखंड दिखा दो। परमात्मा ने कहा चल ठीक है। वो शरीर वहीं सुरक्षित रखा और सतलोक में ले गया उस प्यारी आत्मा को, नानक साहब जी की आत्मा को। अब जिंदा महात्मा के रूप में थे परमात्मा, जिंदा वाले महात्मा के रूप में। अब ऊपर जा रहे हैं, सभी ब्रह्मांड दिखाए, ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक दिखाए, जैसे आदरणीय गरीबदास साहिब जी को दिखाए थे, जिनके उपलक्ष्य में ये 7 दिवसीय सत्संग हो रहा है कि वो परमात्मा आदरणीय गरीबदास साहिब जी को मिले थे सन 1727 में, जब 10 वर्ष के थे गरीबदास साहिब जी, और फाल्गुन सुदी द्वादशी को दिन के 10 बजे वहाँ प्रकट हुए थे, छुडानी गांव के जंगल में, खेतों में। तो ऐसे गरीबदास साहिब जी को ले गए थे, ऐसे ही सभी महापुरुषों को ऐसे ही एक जैसा ही वहाँ दिखाते हैं सबको। तो जब ऊपर जा रहे थे, आगे जाके क्या देखा नानक साहब जी ने कि एक तख्त के ऊपर एक बहुत बड़ा गुम्बज बना हुआ है, बहुत बड़ा। वहाँ एक गुम्बज है सफ़ेद, बहुत लंबा चौड़ा, इस पृथ्वी से भी बड़ा है, इतना बड़ा गुम्बज है। और उसके सेंटर में परमात्मा का सिंहासन है सतपुरुष का, और उस सतपुरुष की एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इतना नूर है, इतना तेज है, उससे भी अधिक तेज है मालिक का। तो नीचे से जब जिंदा वाले महात्मा में परमात्मा जा रहे थे कबीर देव जी, और वहाँ जाकर के वो कबीर साहब अपने उस जो तख्त पर विराजमान थे दूसरे रूप में, उस पर चंवर करने लगे। नानक साहब जी ने सोचा कि ये है वो अकाल मूर्त, अकाल मूर्त यानी साकार परमात्मा जिसकी मूर्ति हो, और ये कह निराकार और नाम जप अकाल मूर्त, कि ये है वो सतपुरुष। ओहो, और ये कबीर जो नीचे से जिंदा आया है, ये कबीर, ये इनका कोई नौकर होगा। इतने में क्या हुआ कि वो तेजों में शरीर युक्त परमात्मा खड़े हुए सतपुरुष असंख्य ब्रह्मांड के कंट्रोलर के सिंहासन पर नीचे से गए हुए जिंदा महात्मा के रूप में वो परमात्मा विराजमान हुए कबीर देव। और वो तेजों में शरीर वाला परमात्मा कबीर साहब पे नौकर की तरह चौर करने लगा, सेवक की तरह।
अब नानक साहब जी सोच ही रहे थे कि ये क्या चक्कर हुआ, इस सेवक पर भगवान सवार कर रहा है। इतने में क्या हुआ, तेजो में शरीर उस जिंदा वाले शरीर में नीचे से गया था, जो परमात्मा जिस शरीर में उसमें समा गए। वो असंख्य ब्रह्मांड के कंट्रोलर के सिंहासन पर, तख्त पर अकेले कबीर देव जी, कबीर साहब जिंदा महात्मा वाले रूप में विराजमान है। चौर अपने आप घूम रहा ऊपर ऑटोमेटिक। तब परमेश्वर ने कहा कि प्यारी आत्मा, आई एम गॉड, मैं हूँ वो परमात्मा, जिसको मुसलमान अल्लाह अकबर कहते हैं, और वेदों में कबीर देव मेरा नाम है, कबीर देव। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, वर्तमान समय में चाहे टेक्नोलॉजी ने बहुत उन्नति कर ली है, लेकिन फिर भी विज्ञान किसी की उम्र बढ़ाने में सक्षम नहीं है। डॉक्टर भी एक वक्त पर आकर भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं, लेकिन कबीर परमात्मा की वाणी है, मासा घटे ना तिल बढ़े, विधना लिखें जो लेख, साचा सदगुरु मेटकर ऊपर मार दे मेख। और ये तनिक भी मिथ्या नहीं है कि पूर्ण परमात्मा अपने साधक की मृत्यु को टालकर उसे 100 वर्ष तक का जीवन प्रदान कर सकता है। रुपेश जी इसका जीवंत उदाहरण है। संत रामपाल जी के आशीर्वाद मात्र से इन्हें जीवन दान मिल गया। ऐसा क्या हुआ था रुपेश जी के साथ? क्यों डॉक्टर भी हो गए थे अचंभित? आइए सुनते हैं रुपेश कुमार जी की प्रेरणादायक कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? रुपेश दास। रुपेश जी कहाँ से आए हैं आप? बानसूर बालावास रतनपुरा वालावास से आया हूँ, जिला अलवर, राजस्थान। रुपेश जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 26 मार्च 2017 में नामदान लिया था मैंने प्रथम मंत्र। तो ऐसा क्या कारण था जो आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में 2017 में आए? और भी बहुत से संत हैं जिनकी शरण में आप जा सकते थे। सर, पूर्ण मोक्ष कैसे मिलेगा, जन्म मरण से छुटकारा कैसे मिलेगा, और आध्यात्मिक ज्ञान के लिए, और हमारे घर में भूत प्रेतों की बाधाएं थी, इनसे छुटकारा पाने के लिए हमने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? हम घर वाले सभी देवी देवताओं की भक्ति करते थे। हमारी बहन भी थी एक, जो 11-12 साल की थी, वो भी भक्ति करती थी। तो उनकी मौत हो गई अचानक पैर में दर्द आने के कारण। फिर हमने शाने शेवड़ों के डॉक्टरों के पास नहीं लेके गए, शाने शेवड़ों को बुलाया और रात को जागरना भी किया। उनको बुलाने के कारण और 10-15 दिन के बाद में ही हमारी बहन की मौत हो गई। और हमारे पापा जी थे, हमारे पापा जी, उनके यानी कोई तो जिन बताता उनको, कोई भूत बताता था उनके अंदर, कोई कुछ देव देवताओं के बारे में बताता था। तो हमने वीर तेजा जी, हीरामल, इनके पास भी लेके गए। इन्होंने बोला भाई कोई जिंद नहीं, पित्तर है। और हम जोधपुर सजाड़े धाम गए तो वहाँ बोला अग भाई जिंद है। और भी कई देवताओं के पास गए तो उन्होंने कोई कुछ कहते हैं, कोई कुछ कहते हैं। हमारे पिताजी एक ऐसा अंदर पता नहीं क्या था, जिन था क्या नहीं था, जो शिव जी का मंदिर होता है, उसी शिवलिंग की मूर्ति होती है, वहाँ पर जो ऊपर पानी के जो घड़े होते हैं, मटके होते हैं, उनके अंदर पानी भरा हुआ होता है। वो मेरे पिताजी उनके मंदिर में चढ़ के मटकियों को फोड़ने लगे। फोड़ने के बाद में जो सगला पानी था वो सगले पिए, पहले पानी पिए, फिर उसके बाद में जितने भी मटकियों के टुकड़े हुए थे वो टुकड़ों को खा गए। और हम जाते थे, हमारे वापस बाटे की भगा के देते थे। ऐसा उनके अंदर जिन था। सर, संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी आपको कहाँ से मिली? पास में ही मेरे गांव से 7-8 किलोमीटर पास में रामनगर गांव है, बानसूर तहसील के अंदर। वहाँ एक भगत है, उनके पास में हमने बटाई ली थी पहले 6 महीने। तो उन्होंने हमारे को बताया, फ़ोन करके बताया, घर पे बुलाया, पुस्तक दी गीता तेरा ज्ञान अमृत। और उससे पहले मेरे को 2009 के अंदर भी एक पुस्तक मिली थी जो ज्ञान गंगा के नाम से थी। वो पुस्तक मैंने पढ़ाई करता था, मैं 7वीं 8वीं में जिस टाइम मिली थी, मेरे को रास्ते में एक बुजुर्ग आदमी ने देख के गए थे मेरे को। वो पता नहीं कौन था, कहाँ का था, उसने बताया भी नहीं मेरे को। बोला अब बच्चे इसको पढ़ना है, फेंकना नहीं है। मैंने बोला ठीक है बाबा। फिर मैंने वो पुस्तक लेके देखी तो फर्स्ट पेज खोलते ही संत रामपाल जी महाराज की तस्वीर थी। उसके बाद में जो उनके 21 नियम दे रखे थे उन्होंने पढ़ा। उनको पढ़ने के बाद में मेरे को डर लगा, अब मम्मी पापा लड़ेंगे। फिर मैंने उनको बंद करके पुस्तक को, मेरी जितनी भी पुरानी पुस्तकें थी उनके बीच में रख दिया। फिर उसके बाद मैंने देखा ही नहीं। फिर ये जब जैसे भी हमने
2016 के अंदर जब बटाई लिया था रामनगर के पास में, तो एक भगत ने हमारे को गुरुजी के बारे में बताया, सब कुछ बताया, पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत के बारे में बताया। तो मैंने वो गीता तेरा ज्ञान अमृत पुस्तक भी ली इनसे भक्तों से। फिर मैंने मिलान किया तो मेरे याद आ रहे थे कि ये मैंने नियम पढ़े हुए हैं, मेरी ये पुस्तक पढ़ी हुई है, कहाँ पढ़ी है, कहाँ कब पढ़ी है, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा था। फिर धीरे धीरे मैंने भक्तों को फ़ोन किया, वो भगत जी मैंने ये पुस्तक पहले पढ़ भी लिया है। फिर उन्होंने बोला भाई याद करो भगत जी क्या कौन सी पुस्तक थी, यही थी कि दूसरी थी। मैंने धीरे धीरे याद किया तो पुस्तकों को छेड़ने लगा, तो मेरे को ज्ञान गंगा के बारे में याद आया। तो ज्ञान गंगा निकली, वो पुस्तक भी निकाली, और उसके बाद में मैंने इस आध्यात्मिक ज्ञान को पूरे को पढ़ा। और जो भक्ते के इंटरव्यू दे रखे थे उसमें उनको पढ़ा। मेरे जो दुख थे मेरे साथ, उनसे भी ज़्यादा काफ़ी दुख थे उन भक्तों के जो उनमें इंटरव्यू दे रखे थे। तो मैंने आध्यात्मिक ज्ञान को समझ के फिर संत रामपाल जी महाराज की ग्रहण की शरण में गया मैं। सर, आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप 2017 में आए। अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए। तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद क्या आपके वो दुख दूर हुए? सर जी, मेरे को आध्यात्मिक ज्ञान लाभ हुआ। उसके बाद में मेरे पिताजी को भी 15-20 साल से भूत प्रेत की बाधा थी। तो उनको संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद में उनका भूत प्रेता की बाधा जो साया था वो हट गया। और मेरे को भी 2 साल से भूत प्रेता की बाधा थी, 2015 के आसपास की बातें हैं। तो तब मैंने संत रामपाल जी महाराज की शरण में गया, तब से मेरे भूत प्रेता की बाधा हट गई। और मेरी माताजी के पेट में दर्द रहता था 4-5 साल से, तो उन्होंने खूब 3-4 ऑपरेशन भी करवाए हैं, पथरियाँ भी काफ़ी निकली हैं, और हाथों का वो ऑपरेशन हुआ है, तब भी फ़ायदा नहीं होता था। जब संत रामपाल जी महाराज की शरण में गई तब से उनका पेट का दर्द का गायब है। और जो वो भी नशा करती थी मेरी माताजी, बीड़ी तंबाकू ये पीती थी, वो संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद में वो नशा भी छूट गया। सर, ये जो अभी 20 दिन पहले की बात है, 1 मार्च 2018 के अंदर जो बहरोड के अंदर सत्संग का प्रोग्राम था 4 मार्च 2018 का, तो उसमें 3 दिन पहले की सेवा चली हुई थी। तो हमने 2 मार्च 2018 को वहाँ पर सेवा के अंदर गए बहरोड। तो 3 तारीख को सत्संग के दौरान मैं पुस्तक सेवा कर रहा था चौक के ऊपर, जो दिल्ली की तरफ जो सड़क जाती है उधर उस पुलिया के नीचे। तो वहाँ अचानक पुस्तक सेवा करते करते 4 बजे की समथिंग मेरे बगल में छाती में दर्द आया। छाती में दर्द आने के बाद में मैंने, मेरे पास 2-3 भगत थे, उनको बताया भगत जी मेरी तकलीफ़ हो रही है। उन भगत जियों ने बोला भगत जी टैबलेट ले लो, सुई लगवा लो, सामने मेडिकल है, संत रामपाल जी महाराज के जो चन्नामत जो देते हैं अमृत धारा वो पी लो, सब ठीक हो जाएगा, परमात्मा दया करेंगे। फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज जो चन्नामत होता है वो भी पिया। उसके बाद टैबलेट भी ली 2, उससे फ़ायदा नहीं हुआ। फिर एक ट्यूब आती है वो भी लेके आया, उससे फ़ायदा नहीं हुआ, ज़्यादा होने लग गया। ज़्यादा दर्द होने के कारण फिर मैंने भक्तों के पास कॉल भी किया, भगत जी मेरी तकलीफ़ ज़्यादा बिगड़ती जा रही है, मेरे को पता नहीं कैसा क्या दर्द है, पहले अचानक पहले ऐसा दर्द कभी नहीं हुआ। फिर ये भगत जल्द से जल्द लेके गाड़ी लेके आए। गाड़ी लेके आने के बाद मेरी तकलीफ़ ज़्यादा और बिगड़ गई थी। तो भगत भी जो मोटरसाइकिल लेके आए थे वो घबरा गए, भगत जी हम नहीं ले जा सकते और हमारे से सिटी के अंदर गाड़ी भी नहीं चलाई जा सकती स्पीड पर, आपको तो फ़ौरन जल्दी हॉस्पिटल में ले जाना होगा। तो वहाँ पर एक भगत राजेश दास बहरोड के, उनके पास गाड़ी थी, तो उन्होंने फ़ोन किया, वो भगत जी गाड़ी लेके गए। गाड़ी में मेरे को लिटा दिया और पवन दास भगत जी रामनगर के वो मेरे साथ थे। और जब वो गाड़ी में भी लिटाकर मेरे को ले जा रहे थे हॉस्पिटल की तरफ, तब रास्ते में मैंने खूब उल्टी की, उल्टियाँ हुई काफ़ी, आप 1 लीटर जग भर लो, इतनी उल्टी हुई, और कुछ भी नहीं, पानी था नहीं रहा। और फिर हॉस्पिटल के गेट पे पहुँचते ही मैं बेहोश हो गया था। उसके बाद में मेरे को पता नहीं था, एक भगत जी था मेरे साथ, वो मेरे साथ आए हुए हैं, वो आपको आगे के बारे में बताएंगे भगत जी। नमस्कार सर। सर नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? सर पवन दास। पवन जी, अभी आपके मित्र रूपेश जी बता रहे थे कि इनके साथ कुछ घटना घटित हुई, ये बेहोश हो गए, आपने इनको संभाला और आप इनको हॉस्पिटल में लेके गए, तो वहाँ पर क्या हुआ? सर इन्होंने मेरे पास फ़ोन किया, तो जब फ़ोन करते ही मोटरसाइकिल लेके गए, तो इनकी हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी कि मोटरसाइकिल पे जाने के काबिल नहीं थे, क्योंकि भीड़ इतनी थी बाज़ार में। फिर फ़ोन किया हमने राजेश दास के पास, तो वो गाड़ी लेके आई। गाड़ी में लेके गए तो हॉस्पिटल ले जाते इनकी ऐसी कंडीशन हो गई कि संभालना मुश्किल हो गया। जैसे डॉक्टर के पास जैसे तैसे करके ले गए अंदर, तो डॉक्टर ने चेक किया, तो डॉक्टर ने कहा कि भाई इनको जल्दी से जल्दी आप पहले तो ECG करवाओ,
ईसीजी करवाने के बाद मेरे पास इनको मत लेके आना, सिर्फ रिपोर्ट लेके आना, इनको रेफ़र करना है या आप जयपुर ले जाओ या दिल्ली ले जाओ। जैसे डॉक्टर ने कह दिया कि ईसीजी करवाओ, तो ईसीजी करवाई। ईसीजी को हम लेके डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर को दिखाई, बिल्कुल जीरो आ रही थी। रेफ़र के लिए बोल दिया कि इसको जयपुर ले जाओ या दिल्ली ले जाओ, इसको जल्दी से जल्दी आप वहाँ पहुँचा सकते हो, इसकी नब्ज़ नाड़ी कुछ भी नहीं आ रही। डॉक्टर ने जैसे देख लिया कि भाई बिल्कुल जीरो रिपोर्ट, नब्ज़ नाड़ी कुछ भी नहीं है, तो उसके बाद में सुमरन जैसे संत रामपाल जी महाराज से अर्जी लगवाई तो इनको होश आया। तो डॉक्टर भी एकदम से अचंभित रह गए कि ये क्या चमत्कार है, एक तो रिपोर्ट 0-0 बता रही है और एक इनको आधे घंटे में ही होश आ गया, ये तो बहुत बड़ा चमत्कार है। तो चमत्कार को देख के सारे डॉक्टर सारे अचंभित रह गए कि ये तो कोई बहुत बड़ा चमत्कार है, ये संत रामपाल जी महाराज का चमत्कार है जो कि हम सतभक्ति करते हैं। और इन्होंने को जीवन दान दिया, एक मौत के मुंह में से निकाला इनको, रुपेश दास जी को। तो सर पवन जी ने बताया कि आपको आधे घंटे के लिए मृत घोषित कर दिया गया था। तो जैसे ही आपके मित्रों ने जब संत रामपाल जी महाराज से अरदास लगाई तो वहाँ से जवाब आया, तो आप आधे घंटे बाद फिर से होश में आ गए। तो उसके बाद क्या हुआ? सर जब भगत लोग बता रहे थे मेरे को आपके संत रामपाल जी महाराज के पास अरदास लगाने के बाद आपको आधे घंटे बाद होश आया। होश आने के बाद में जब डॉक्टर साहब को ये बातें बताई तो डॉक्टर साहब बोले, भाई मेरे को नहीं समझ में आ रहा क्या एक चमत्कार है, कुछ भी हो, आप ऐसा करो जल्द से जल्द उस मरीज़ को लेके आओ मेरे पास, मैं एक इंजेक्शन लगा देता हूँ और आप इसे जयपुर या दिल्ली ले जा सकते हो। मेरे समझ में नहीं आ रहा ये बात। मैं जिस टाइम गाड़ी में था, जब भगत लोग मेरे को गाड़ी में लेने के लिए आया तो मैंने भगत को बोला कि भगत जी आप मेरे को छोड़ दो, मैं खुद चल के जा सकता हूँ। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे कोई तकलीफ़ नहीं है, मेरा दर्द भी नहीं है और तकलीफ़ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो जैसे मैं पैदल चल के गया डॉक्टर के पास, जैसे रूम के अंदर गया तो डॉक्टर साहब मेरे को देख के हैरान हो गए, ये अभी आया था वही मरीज़ है क्या? जब वो भगत लोग बोले हाँ सर वही है। तो मैंने डॉक्टर साहब को बोला ठीक हो, मैं बिल्कुल मेरे कोई तकलीफ़ नहीं है। तो उससे बोला कि भाई मेरी समझ में नहीं आ रहा क्या है क्या, कुछ भी नहीं है, तो आप ऐसा करो आप इस 5 रुपये का इंजेक्शन है वो लगवा लो और इसको लेके जाओ, मैं गोली दवाई भी नहीं दे सकता, मेरे समझ में नहीं आ रहा, समझ से बाहर है। तब ये भगत लोग मेरे को टीकाकरण के लिए इंजेक्शन के लिए गए तो एक कंपाउंडर ने जल्द से भी मेरे और कहीं लगाने के बजाय मेरे खवे के अंदर यहीं पर ही जल्द से जल्द इंजेक्शन लगा दिया। और उसके बाद मैंने भक्तों को बोला अब मैं ठीक हूँ, बिल्कुल चलो सेवा करेंगे। तो बहुत लोग बोले कि भाई ठीक है तू आराम कर, सेवा तो हम कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने बोला मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में जीवनदान, मेरे को दूसरा जीवनदान मिला है तो मैं सेवा करूँगा, मैं सेवा से नहीं डटूँगा। तब वो भगत में बोले चलो ठीक है घर पर ले चलते हैं तेरे को। घर पर लेके गए, घर पर मेरे को उन्होंने भंडारा कराया शाम को, जो मेरे को चढ़ना मत था वो दोबारा चढ़ना मत दिया परमात्मा की शरण में। फिर बाद में मैंने भाई आराम भी किया। सुबह फिर वापस सत्संग के दौरान 4 मार्च 2018 के को दिन में सत्संग का प्रोग्राम था, वहाँ पुस्तक सेवा, फिर से पुस्तक सेवा में मेरा नंबर आ गया। पूरे दिन पुस्तक सेवा की मैंने, और ये भगत जी मेरे सबसे बड़ा लाभ था। तो सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए और आपको जीवन दान भी मिला। तो जो लोग आज दुखी हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सर जी मैं संदेश तो नहीं दे सकता, परमात्मा की शरण से मैं हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ, आध्यात्मिक ज्ञान पाओ और जो भक्ति शास्त्र विधि द्वारा बताते हैं वो भक्ति करो, और जो सब बड़ी बड़ी जितनी बीमारियां हैं उनसे छुटकारा पाने के लिए संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ। अगर कोई संत रामपाल जी महाराज की शरण में आना चाहे तो वह कैसे आ सकता है? बहुत सारे चैनल चल रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज के सत्संग प्रवचन चल रहे हैं उन पर, तो उनके नीचे एक लाइन आती है पट्टी, उस पर मोबाइल नंबर दिए हुए हैं आश्रम के, उन पर कॉल करो आप। उन नंबरों पर कॉल करने के बाद में आपको जहाँ आपसे फ़ोन कर रहे हैं कहीं से भी कर रहे हो, आपको जगह बता दी जाएगी और नामदान केंद्र बता दिए जाएंगे। आप वहाँ जाके फ्री में मुफ्त में नामदान केंद्र पर नाम दीक्षा ले सकते हो। धन्यवाद सर। धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।
संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।